हेलो स्टूडेंट्स, अभी आप सीखोगे आयत के बारे में। आयत का मतलब क्या? रेक्टेंगल के बारे में। अंग्रेजी में उसको रेक्टेंगल बोलेंगे और हिंदी में आयत बोलते हैं। आपको बता दें ये होता क्या है। तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल या फिर चतुर्भुज है ना, चार भुजाओं वाला, जिसका कि आमने सामने की भुजा बराबर हो, आमने सामने की भुजा बराबर हो, ये बराबर ये होगा, ये एल तो ये भी एल, ये बी तो ये भी बी। आमने सामने की भुजा का मतलब ये हुआ कि अपोजिट साइड जो होता है ना, वो आपका क्या कहते हैं, उस शेप का अपोजिट जो साइड है वो इक्वल होगा। तो इसके बराबर ये होगा, इसके बराबर ये हो गया। तो क्या देख रहे हैं, यही आपका रेक्टेंगल है ना। मतलब क्या, लेंथ और ब्रेड्थ दोनों क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा। याद रहे, जब लेंथ और ब्रेड्थ अगर सेम हो तो, हालांकि ये भी तो क्वाड्रिलेटरल है, ये भी तो ये क्वाड्रिलेटरल में, लेकिन होता क्या है, ये इसका सारा चीज सेम है। अगर मान लो ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, दोनों सेम है। इसको हम स्क्वायर बोल देते हैं। लेकिन रेक्टेंगल में क्या होता है, आपका लेंथ और ब्रेड्थ जो है ना, वो सब डिफरेंट होगा, है ना। दैट मींस दोनों अलग अलग होता है। देखते हैं इसके बारे में। सपोज क्वाड्रिलेटरल का लेंथ हमारा यहाँ पे 4 मीटर है, ये हमारा 2 मीटर है ना। तो क्या देख रहे हैं, ये 4 मीटर होगा तो ये भी 4 मीटर होगा, ये 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर होगा, है ना। और आपको बता दें, इसमें जो निकालना है होता क्या, पहले निकालने के बाद में एक तो ये बोले क्या, अपोजिट साइड्स आर इक्वल लिख सकते हैं, है ना। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है ना। इसका सारा कोण जो है, सारा जो कोण यहाँ पे बन रहा है, एंगल बन रहा है, वो 90 डिग्री होता है ना। ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, आर इक्वल टू 90 डिग्री होता है। और क्या कहेंगे, सम ऑफ ऑल एंगल इक्वल टू 360 डिग्री। मतलब क्या देखें, सारा कोण 90 डिग्री का होगा। सारे कोण को जब जोड़ेंगे, सारे एंगल को जब ऐड करेंगे, वो 360 डिग्री का होगा। तो आयत का क्या देखें, सारा कोण समकोण होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होता है। तो ये अगर हम लोग करते क्या है, जब पेरीमीटर निकालना हो, है ना, पेरीमीटर निकालना हो, और दूसरा क्या करते हैं हम लोग, स्क्वायर, ये क्या, एरिया निकालना होता है ना। क्या निकालना होता है, एरिया। एरिया को हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रफल, इसको हिंदी में बोलते हैं परिधि, है ना। ये अगर निकालना होता है, ये दो चीज निकालने के लिए आपको इस रेक्टेंगल में आएगा। क्या क्या निकालने के लिए, एक पेरीमीटर जिसको हम लोग परिधि बोलते हैं, दूसरा एरिया जिसको हम लोग क्षेत्रफल बोलते हैं। तो यही निकालने के लिए हम लोग देखते हैं काम कैसे होता है, इसका कैसे कैसे निकलेगा ये, ठीक है। इसको हम मिटाते हैं, आगे आपको साहब यहाँ पर निकाल के दिखाते हैं इसका पेरीमीटर क्या होता है। तो आपको बता दें, किसी भी शेप है, कोई भी आपका आकार बना हुआ है ना, चाहे वो त्रिभुज का हो, चतुर्भुज का हो, मतलब क्या, ट्रायंगल का हो या फिर क्वाड्रिलेटरल का हो, तो साइड का जितने भी लेंथ का भुजा बना हुआ है ना, ये सबको ही हम लोग जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो आपका पेरीमीटर कहलाता है या फिर परिधि कहलाता है। तो क्या देखें, लेंथ ऑफ ऑल साइड्स आर कॉल्ड, सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स आर कॉल्ड पेरीमीटर। मतलब क्या, जितने भी है ना भुजाओं का, सभी भुजाओं का योग, लंबाई, सारे भुजाओं का लंबाई जो है, योग करके जितना भी आएगा वो आपका परिधि का आएगा। जैसे ये एल दिया हुआ है, तो एल प्लस क्या देखें, एल प्लस बी, एल प्लस बी प्लस एल प्लस एल प्लस बी, यही हो जाता है हमारा पेरीमीटर, है ना। तो क्या देख लिए, यहाँ पे 4 2 प्लस 2 है, प्लस फिर 4 है, फिर प्लस 2 है यहाँ पे, है ना। तो क्या देख रहे हैं, 4 2 6, 4 10 12, मतलब क्या, पेरीमीटर हो गया। ये 4 सब मीटर में है, यहाँ पे मीटर दे देंगे, तो सारा कितना हो गया, 12 मीटर आपका पेरीमीटर आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। 12 मीटर जो पेरीमीटर आया है, तो इसी के अनुसार हम लोग करते हैं क्या, शॉर्ट फॉर्म में इसका फॉर्मूला देखते हैं। यहां से इसको हम डेरिवेट करते हैं। एल कितना हमारे पास, 2 2 है तो 2l करते हैं। बी कितना हमारे पास, 2 2 है तो प्लस 2b करते हैं।
अब यहाँ पे दोनों में से 2 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, l प्लस b बच जाता है। यही हमारा पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, क्या? पेरीमीटर इक्वल टू 2 इंटू l प्लस b, है ना। यहाँ से आप डायरेक्ट क्या करो, आंसर क्वेश्चन क्या हमारा, l है हमारा 4, b है हमारा 2, दोनों को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा p निकलेगा, मीटर में है तो 2 गुना कितना, 4 2 6 बराबर 12 मीटर हमारा आंसर आ जाता है। देखो यहाँ पे लिखा है तो अगर मान लो ये तो सिंपल सा है, लेंथ और ब्रेड्थ दिया हुआ है तो आसानी से हम लोग फॉर्मूला ऐड कर लिए। लेकिन कोई कोई शेप ऐसा होता है जहां पे आप ये फॉर्मूला इजीली नहीं लगा पाओगे, है ना। इजीली नहीं लगा पाने का मतलब क्या, हम देखते हैं अभी। जैसे ये शेप अगर दे दिया जाए कि आप इसमें ये है, ये है, ये है ना, ऐसे बना हुआ है ना। और कहा जाएगा इसका पेरीमीटर निकालो भाई, ये दे दिया 8 सेंटीमीटर, ये दे दिया आपको 6 सेंटीमीटर, ये दे दिया आपको 2 सेंटीमीटर, है ना, ये दे दिया आपको 2 सेंटीमीटर, ऐसे दे दिया हुआ है मान लो, और कुछ दिया हुआ नहीं है। ये है आपका मान लो कि 4 सेंटीमीटर, ये भी दे दिया क्या आपको, क्या दे दिएगा 4 सेंटीमीटर। सपोज ये नहीं दिया है ना, मान लो कि नहीं दिया है, तो हम लोग करते हैं क्या, आमने सामने की भुजा बराबर देख के हम इसको क्या करें, ऐसे डॉट डॉट करते निकाल दे। यहाँ पे तो क्या देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें पता है 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ये सेंटीमीटर है, इधर लिख देते हैं 8 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर, लेकिन ये 2 सेंटीमीटर है। तो हमने क्या देखा, यहाँ से यहाँ तक जो 2 सेंटीमीटर रहा होगा, वो 2 सेंटीमीटर तो आपका इस 6 में से 6 यहाँ से यहाँ तक है, इसमें से इतना हम 2 काट दिए, 2 देखो यहाँ पे, ये 2 यहाँ पे कम पड़ गया, तो ये ऑलरेडी मेरा 4 सेंटीमीटर बच गया ना। अब हम लोग करेंगे क्या, यहाँ से इसको निकाल लेते हैं, अलग से ऐड कर दो भाई। तो एक बात और बताए थे क्या, जब फार्मूला को नहीं समझ में आएगा कौन सा फार्मूला लगाए और पेरीमीटर निकालना रहे, परिधि निकालना रहे, तो जितना भी मेरे पास साइड होगा ना, उस सबको हम लोग ऐड कर देते हैं। अब आसानी से ऐड हो जाएगा, 8 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 2। अब देखो यहां से यहां तक 6 हो, ये 8 हो, यहां चल रहे हैं, 8 हो गया, 6 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, है ना। अच्छा ये तो हम जोड़े नहीं है, ये नहीं जोड़े हैं, तो इसका भी डिस्टेंस आपको लेना होगा। अब ये डिस्टेंस कितना, यहां से यहां तक अगर हम 4 लिए हैं, तो यहां से आप फिर यहां से यहां तक आओगे, ये होगा आपका 6 सेंटीमीटर, है ना। जो यहाँ तक हम ले लिए है, ये प्लस 6 और कर दो आप, इस सब को ऐड करके यहाँ पे हम लोग क्या सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में कर देते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक दूरी 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है मान लो, तो सबको ऐड कर दिए, जो आएगा आपका वो आंसर होगा क्या, परिधि निकल जाएगा। एक आसान से ही देख लिए। दूसरी बात, इसमें थोड़ा और हम लोग चलते एरिया निकालते हैं, जिसको क्षेत्रफल भी कहते हैं। क्या कहेंगे, क्षेत्रफल कहते हैं। वो कैसे निकालेंगे भाई, उसके लिए मान लो कि कोई फिगर हमने यहाँ पे दिया है ना, आयत बना दिए, दैट मींस रेक्टेंगल बना दिए। ये रेक्टेंगल के यहाँ पे है 4 मीटर, ये है 2 मीटर में, ये है लेंथ और ब्रेड्थ, ये है ना। तो एरिया जो होता है आपका, एरिया जिसको हम लोग हिंदी में क्षेत्रफल कहते हैं निकालना, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होता है, लेंथ गुना ब्रेड्थ, है ना, लंबाई, है ना, गुना चौड़ाई, ये इसको गुना करेंगे ना, ये हमारा एरिया होगा। और जो भी यूनिट होगा, है ना, यूनिट होगा उसका स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, तो 4 मीटर। अब देखो हमारा क्या आएगा, एरिया इक्वल टू 4 मीटर गुना 2 मीटर, तो 4 टू 8 मीटर गुना मीटर, मीटर स्क्वायर। ये हमारा कितना आ गया, आंसर हो गया क्या, एरिया इक्वल टू या फिर क्षेत्रफल इक्वल टू, ये हमारा कितना हो गया 80 मीटर, आंसर मीटर स्क्वायर आंसर आ गया। स्टूडेंट्स एक बात और कहा जाए कि क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हमारे पास है ना 20 मीटर का क्वेश्चन है, 20 मीटर के रॉड है, 20 मीटर का हमारे पास क्या है, एक रॉड है। चलो यहां से यहां तक इस रॉड का लंबाई कितना है, 20 मीटर है ना। इसे रॉड को मोड़ के, है ना, एक आयत बना दिए, इस रॉड को मोड़ के एक रेक्टेंगल बना देते हैं, जिसमें कि लेंथ था इसका 12 मीटर और ये है हमारा 8 मीटर। चलो लेकिन ऐसा तो होगा नहीं,
क्योंकि पूरा बनाएंगे ना, ये 6 मीटर हो जाएगा, ये आपका 4 होगा, तो 6 4 10 इधर और 6 4 10 इधर। 20 मीटर का ये रॉड था ना, इसी रॉड को हमने क्या किया, एक आयत बनाया, एक रेक्टेंगल बनाया, है ना। और अब कह रहा है क्या, या फिर कह देगा फॉर्म और ये रेक्टेंगल ऑफ 20 मीटर रॉड, 20 मीटर रॉड, है ना, 20 मीटर रॉड विथ लेंथ 6 मीटर एंड ब्रेथ आपका कितना, 4 मीटर, है ना, 4 मीटर। अब तक कहेगा फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर। ठीक है, क्या कह रहा, फॉर्म करो, बनाओ, क्या बनाना भाई, रेक्टेंगल, किसका, 20 मीटर के रॉड का, 20 मीटर के रॉड को रेक्टेंगल बनाना है। कैसे कैसे भाई, लेंथ होना चाहिए 6 मीटर और ब्रेड्थ होना चाहिए 4 मीटर, ठीक है ना। लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई कितना, 4 मीटर लंबाई, 6 मीटर आपका, सॉरी 6 मीटर लंबाई, 4 मीटर चौड़ाई होना चाहिए। और तब कह रहा निकालो है एरिया एंड पेरीमीटर। देखो कैसे क्वेश्चन को घुमाता है ना। 20 मीटर का छड़ दिया हुआ है और उसमें आपको ये निकालना है। चलो इतना तो हमने लिख दिए है, अब इसको मिटाते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो एरिया निकालने के लिए यहाँ पे तो हम ये बना लिए पहले, किसी भी सवाल को इसमें बनाने के लिए हम फिगर बना लेंगे ना, तो आसानी से समझ में आएगा। फिगर बना के लंबाई 6 मीटर कर दिए, 6 6 12 मीटर हो गया, और चौड़ाई 4 मीटर है, तो 2 4 4 8 मीटर हो गया, तो 20 मीटर का तो मेरे पास आ गया फिगर आया। अब हमको कह रहा है क्या, एरिया निकालना है। एल इंटू बी होता है, यहाँ दिया हुआ है, एल कितना है हमारे पास 6, है ना, इंटू कितना 4 मीटर है, तो स्क्वायर कर दें तो 24 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। पेरीमीटर कहा जाए तो कितना 2 इंटू एल प्लस बी होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई को दुगुना कर देंगे तो क्या होगा भाई, 2 इंटू लंबाई है 6 मीटर, चौड़ाई है 4 मीटर, है ना, 6 4 10 गुना 2 मतलब कितना 20 मीटर का हमारे पास यहाँ पे पेरीमीटर, या फिर उसको परिधि को बोलते हैं, वो आ जाता है। इस तरह से हम लोग बनाएंगे इसको, लेंथ और पेरीमीटर दोनों आ गए, ठीक है। इसी में एक क्वेश्चन और आपको घुमा के पूछ सकता है इस तरह से कि भाई अगर इसका मान लो कि एरिया दिया हुआ है ना, एरिया इज, है ना, एरिया आपका दिया हुआ है, क्या कहते हैं 24 मीटर स्क्वायर एंड एरिया 24 मीटर स्क्वायर एंड, है ना, आपका यहाँ पे ब्रेड्थ दिया हुआ है, ब्रेड्थ है 4 मीटर। find the perimeter of a rectangle। अब लो सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कहा, एरिया दिया हुआ 24 मीटर स्क्वायर और ब्रेड्थ दिया हुआ 4 मीटर, है ना, ये बता देते हैं 4 मीटर स्क्वायर का ब्रेड्थ दिया हुआ है। तब कह रहा फाइंड द पेरीमीटर। अब तो इसमें लेंथ तो है ही नहीं, है ना, तो हम लोग करेंगे क्या, क्योंकि जब पेरीमीटर निकालना होगा तो पेरीमीटर का फॉर्मूला हमको पता है क्या है, ये होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो एल प्लस बी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ बी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, गिवन। ऐसे तो हम देख लेते हैं गिवन क्या है भाई, एरिया दिया हुआ है क्षेत्रफल कितना 24 मीटर स्क्वायर, और हमारे पास बी दिया हुआ है जिसको बेस बोलते हैं, आधार बोलते हैं, है ना, या चौड़ाई बोलते हैं, वो हमारे पास 4 मीटर है। तो जब तक लेंथ नहीं होगा तो काम ही नहीं चलेगा, तो फिर पेरीमीटर कैसे निकालेंगे भाई। तो हम लोग क्या करते हैं, जो दिया हुआ है उसी का फॉर्मूला यूज करते हैं। दिया हुआ क्या है, एरिया। तो एरिया इक्वल टू क्या होता है, ऐसे बनाने के लिए हो गया, क्या करेंगे, एरिया इक्वल टू द एल इनटू बी, लंबाई गुना चौड़ाई, है ना। अब हमारे पास बी दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है 24 मीटर स्क्वायर इक्वल टू एल तो है ही नहीं, इनटू बी दिया हुआ कितना 4 मीटर। तो एल निकालने के लिए क्या करते हैं, एल के मल्टीपल में यहाँ पे गुना में यहाँ पे 4 मीटर है, तो बराबर की इस साइड लाएंगे तो वो डिवाइड में आ जाता है। इधर वाला मल्टीप्लाई इक्वल टू इधर आएगा तो डिवाइड में, इधर अगर डिवाइड में है इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, इधर अगर ऐड में है उधर सब्ट्रैक्ट में, इधर सब्ट्रैक्ट में तो उधर ऐड में, ठीक है। मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 24 मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई 4 मीटर इक्वल टू एल। देखो अब यहाँ कैसे कर दिए, 24 मीटर स्क्वायर था, ये एल
इसको मल्टीप्लाई बराबर इधर लाया तो बराबर से डिवाइड में आएगा, तो एल उधर बच गया। मीटर से एक ये मीटर कट गया, 4 से ये कटेगा कितना 6 बार में, तो क्या बच गया 6 मीटर इक्वल टू एल, या फिर एल इक्वल टू 6 मीटर, है ना। एक तो मेरा लेंथ निकल गया, जबकि मेरा लेंथ कहाँ नहीं रहा था निकालने के लिए, है ना, लेंथ नहीं कहा था निकालने के लिए, लेकिन बगैर लेंथ निकाले हम एरिया फाइंड आउट, एरिया करा नहीं भाई, ये पेरीमीटर फाइंड आउट कर ही नहीं सकते हैं। अब हम लोग करें क्या, तो बस वही कहानी जो कह रहा है करने के लिए वो कर दो भाई। क्या कह रहा, तो लेंथ निकल गया तो निकालना है आपको पेरीमीटर, है ना। तो पेरीमीटर के लिए हम लोग क्या करेंगे, जिसको हम लोग परिधि बोलते हैं, परिधि के लिए हम लोग करते हैं कि 2 × l + b। अब हमारे पास l निकल गया, 2 × l निकल गया कितना 6 मीटर, प्लस l 6 मीटर है, प्लस b 4 मीटर दिया हुआ है, 4 मीटर दिया हुआ है, तो 2 6 और 4 10 मीटर हो गया, ये हमारा 10 दूनी यहाँ पे 20 मीटर हो गया हमारे पास आंसर। परिधि बराबर पेरीमीटर इक्वल टू 20 मीटर आंसर आ गया। स्टूडेंट्स इसी में अगर कहेगा कि आपके पास ये एरिया नहीं दिया हुआ है, चलो परिधि यहाँ पे दिया हुआ है ना, परिधि दिया हुआ 24 मीटर और लेंथ ब्रेड्थ दिया हुआ है ना 4 मीटर, ब्रेड्थ दिया हुआ क्या 4 मीटर दिया हुआ, या इसको करो तो 20 मीटर ये दिया हुआ मान लो, है ना। परिधि सॉरी एरिया नहीं देना है, क्या दिया पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब परिधि दिया हुआ है 20 मीटर, पेरीमीटर 20 मीटर दिया हुआ है, और ब्रेड्थ दिया हुआ है यहाँ पे 4 मीटर को हम लोग लेंथ कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। अब देखो नया क्वेश्चन बन गया, फाइंड द, है ना, एरिया। क्या कहेगा, एरिया कहेगा फाइंड आउट करने के लिए। चलो इसको मिटा देते हैं, यहां से इसको हटाओ और ये हमारा इसको हटाओ। दिया हुआ क्या है भाई, गिवन देखो, है ना, गिवन है पेरीमीटर दिया हुआ कितना 20 मीटर, है ना, 20 मीटर, लेंथ दिया हुआ है 4 मीटर, तो हमें निकालना कि एरिया कहना, निकालने के लिए क्या होगा, तो एरिया निकालने से पहले हम लोग एल को निकालते हैं। ये क्वेश्चन मार्क दे दो भाई। तो जो अभी से समझाए थे कि जो दिया रहे उसी का फॉर्मूला, हाँ क्या करना है, जो दिया रहे उसी को निकालना है। एक बताओ यहाँ पे एल तो हमारे पास दिया हुआ है कि बी निकालना है ना, बी निकालेंगे सबसे पहले। तो क्या करें, जो दिया हुआ है पेरीमीटर ही दिया हुआ है ना, तो पेरीमीटर का ही फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि जो पता रहेगा उसी पे काम करेंगे। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखे हैं P = 2 × a + b। अब यहाँ पे देखो पेरीमीटर हमारे पास 20 मीटर इक्वल टू 2 × दिया क्या भाई L, L की जगह बोले तो 4 मीटर प्लस b, कोई दिक्कत नहीं है, ये मीटर है, सही से लिखो मीटर, ठीक है। अब क्या करें, 20 मीटर इक्वल टू 4 × 8 मीटर प्लस 2 से मल्टीप्लाई 2b, इसको इससे के मल्टीप्लाई, इसको इससे के मल्टीप्लाई 2b कर दिए। अब क्या देख रहे हैं, ये मीटर में ये मीटर में, इसको अभी हम समझाए थे बराबर के उस साइड प्लस में है तो इस साइड आएगा तो माइनस में होगा, है ना, उस साइड मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में होगा। तो क्या हो गया 20 मीटर - 8 मीटर इक्वल टू 2b आएगा यहाँ पे। अब ये दोनों एक जाति का है ना, सेपरेट करो भाई, तो 20 में से 12 8 गया तो 12 मीटर यहाँ बचेगा इक्वल टू 2b। तो अब ये इधर मल्टीप्लाई में है तो b के मल्टीप्लाई में 2 है, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमको b का वैल्यू लाना है तो b के मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड कर दो, तो 12 मीटर है बाय 2 इक्वल टू b बच गया, उधर ये 2 से कट गया तो 6 मीटर इक्वल टू b हो गया, मतलब क्या, और b इक्वल टू 6 मीटर। अब हमारे पास b आ गया 6 मीटर, आ गया ना। अब निकालो एरिया, एरिया इक्वल टू, एरिया मतलब क्या, क्षेत्रफल, है ना, क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होगा l × b, लंबाई गुना चौड़ाई। अच्छा इतना हम हिंदी क्यों बोल रहे हैं भाई, क्योंकि ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं है सिर्फ सीबीएसई बोर्ड वाला बच्चा पढ़ेगा, बिहार बोर्ड वाला बच्चा खूब पढ़ता है, और सीबीएसई बोर्ड वाला से कम नहीं रहता है मैथ में, बहुत आगे रहता है। इसीलिए बिहार बोर्ड वाला को भी थोड़ा समझ में आ जाना चाहिए ये क्या हो रहा है, अंग्रेजी खाली हो रहा है, जबकि बिहार में बोला जा रहा है, हिंदुस्तान में बोला जा रहा है, तो हिंदी बोला ही नहीं जा रहा, नहीं हिंदी भी बोल रहे हैं ताकि बिहारी भाषा को भी हिंदुस्तानी भाषा को भी समझा जाए। देखो भाई, तो लंबाई मेरे पास कितना आ गया 6 मीटर, है ना, गुना चौड़ाई में, सॉरी लंबाई है मेरे पास 4 मीटर, चौड़ाई है मेरे पास, बट हाँ लंबाई 4 मीटर
और चौड़ाई मेरे पास 6 मीटर, 6 चौका 24 मीटर गुना मीटर तो मीटर स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब पावर 2। ये हमारे पास आंसर आ गया जो कह रहा था एरिया निकालने के लिए, है ना। इस तरह से आपका कुछ भी क्वेश्चन घुमा के देगा तो आप लोग वहां पे क्या करोगे, बनाओगे। तो पेरीमीटर में आपको कहीं से भी घुमा देगा, क्वेश्चन शेप अलग अलग बना देगा, लेकिन जब एरिया निकालना रहेगा तो भी आप वहां पे क्या करोगे, है ना, शेप बना लोगे। जैसे अभी हमने एक और क्वेश्चन अभी दिया था, इस तरह से बनाने वाला, इस तरह से बनाने वाला, ऐसे है ना, ऐसे है ना, ऐसे है ना। ये कहा था हमने, ये 2 मीटर है ना, ये 8 मीटर है, यहां से इसको निकाल दो भाई। ऊपर 2 दिया और ये भी 2 मीटर होगा, तो क्योंकि ये टोटल मान लो कि 6 मीटर था हमारा, क्या कहते हैं ये 6 मीटर था, मान लेते हैं, तो ये भी तो 2 ही मीटर हो गया। तो यहां से लेके यहां तक कितना हो गया, 4 मीटर ही हो गया, है ना। ये हमारा कितना है, ये भी आपका 2 मीटर है। तो यहां भी कह सकता है आपको पेरीमीटर या फिर क्या कहते हैं एरिया, दोनों निकालने के लिए। तो पेरीमीटर को तो समझा दिए थे भाई, जितना इधर 8 है तो इधर भी 8 मीटर होगा, इधर 4 तो इधर 4 मीटर होगा। अब सबको ऐड करो, सब क्या करो, ऐड करो। बाहरी भाषा को ऐड करना होता है, 2 4 10 6 16 2 18 4 22 और 8 30, है ना। 30 मीटर यहाँ पे पेरीमीटर हो गया, सबको जोड़ दिए ना। लेकिन कहा जाएगा एरिया निकालने के लिए ऐसे वाले को, एरिया में क्या देंगे भाई, पहले हम एक सिंबल नंबर 1, सिंबल नंबर 2, 2 सिंबल है, काउंट कर लेंगे कितना सिंबल दिया हुआ है, 2 सिंबल दिया हुआ है, दोनों का अलग निकाल लो। इसका पहला वाला क्या करेंगे, एरिया में L इक्वल टू कितना 8 मीटर, L दे दिया 8 मीटर, और चौड़ाई है B हमारा कितना 2 मीटर, ये हो गया, ये पहला का हो गया। दूसरा का क्या करें, दूसरा ये फिगर इतना ही का काम करते हैं, है ना। यहाँ पे L कितना है 4 मीटर, L इक्वल टू 4 मीटर ये मीटर में, और B कितना है हमारे पास 2 मीटर, बस हो गया। एक से दूसरा से और से रहता उससे भी निकालते। अब दोनों को निकालो भाई, एरिया इसका क्षेत्रफल कितना L इंटू B 16 मीटर स्क्वायर, इसका एरिया कितना होगा L इंटू B 4 दूनी 8 मीटर स्क्वायर। अब दोनों एरिया को क्या करें, जोड़ेंगे ना, तो टोटल एरिया कितना हो गया, टोटल है ना एरिया इक्वल टू 16 मीटर स्क्वायर प्लस 8 मीटर स्क्वायर, है ना, 16 8 24 मीटर स्क्वायर आंसर, है ना। इस तरह से आप क्या करोगे, है ना, किसी भी तरह का शेप दिया रहेगा तो उसको बनाएंगे हम लोग। तो हमें नहीं लगता कि आप रेक्टेंगल में फंसोगे। इस तरह का आपका पास क्वेश्चन रहेगा, वो क्या कहते हैं एरिया इक्वल टू L इंटू B, और अगर B निकालना है तो A बाई L, अगर L निकालना है तो A बाई B, है ना। बस पीछे कर रहे हैं, यहाँ से 1 से 3 बन गया, इधर से एरिया में से पेरीमीटर निकालना रहता है। यहाँ पे देखो भाई पेरीमीटर इक्वल टू होता है 2 इंटू L प्लस B, है ना। या फिर ऐसा करते P बाई 2 इक्वल टू L प्लस B, है ना। अगर B निकालना है P बाई 2 माइनस L इक्वल टू B, है ना, P बाई 2 माइनस B इक्वल टू L। देखो कितना क्वेश्चन बन रहा है। एक ये फार्मूला डायरेक्ट अगर पुट करना है तो याद करना पड़ेगा, लेकिन अगर चाहो याद नहीं करना तो हम लोग चेंज करना सिखा दिए हैं, उधर से इधर लाएंगे या इधर से उधर ले जाएंगे। तो प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में, इनटू वाला डिवाइड में, डिवाइड वाला इनटू में, गुना का भाग, भाग का गुना, है ना, जोड़ का घटाव, घटाव का जोड़। बस यही 4 ऑपरेशन तो होता है मैथ में, जो इसलिए आप क्या करोगे आसानी से बना सकते हो। तो आपको याद रखने की फॉर्मूला जरूरत नहीं है इतना, बस 2 एक क्षेत्रफल को एरिया को याद रखेंगे, दूसरा पेरीमीटर जिसको परिधि बोलते हैं उसका याद रखेंगे, तोड़ जोड़ आगे पीछे करना अपने हाथ की बात है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा भाई। तो ऐसा करो, दूसरों को भी सिखाओ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो भाई, ठीक है। और सीखो, क्वेश्चन कोई है कमेंट करो, क्वेश्चन कोई कमेंट में लिखो, प्रॉब्लम होता है फंसते हो तो, है ना, कमलेश सर आपको बताएंगे, ठीक है। तो इसमें इतना ही, थैंक यू।